आत्मसिद्धि शास्त्र में तीसरे स्थानक आत्मा कर्ता है, इस पर चर्चा चल रही है। जो चेतन कर्तु नति सथा नचिथो कर्म तेथी सहज स्वभाव नहीं तेमज नहीं जी धर्म। यदि चेतन न करे, कर्तृत्व न करे तो कर्म न हो। जो चेतन कर्तु नथी, यानी चेतन यदि करे नहीं, क्रिया करे नहीं, क्रिया कहें, प्रवृत्ति कहें, कार्य कहें, कर्म कहें, यदि वह ऐसी क्रिया न करे तो कहा जाता है कि वह कर्म का कर्ता नहीं होता है, तेथी सहज स्वभाव नहीं। और यदि वह ऐसा कर्म करता है, ऐसा कहा जाता है, तब भी वह उसका सहज स्वभाव नहीं है। सहज यानी वह स्वतः स्फूर्त, स्वभूत, स्वयं भूत, स्वयं से ही प्रेरित होने वाला, स्वयं में ही, स्वभाव में ही होने वाला, स्वतः परिणामी ऐसा नहीं है। और इसीलिए कहा वह उसका धर्म नहीं है। शिष्य के प्रश्न पर ध्यान देना। शिष्य ने कहा था आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। कि जीव अबंध है, बद्ध हो नहीं सकता है, इसमें कर्म का बंध है ही नहीं। उसके दो हेतु दिए थे। एक तो कहा आत्मा तो निश्चित रूप से असंग है। असंग का अर्थ होता है यह किसी के भी संग में नहीं है, किन्हीं संयोगों से उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई संगी नहीं है, साथी नहीं है, रक्षक नहीं है, त्राता नहीं है, शरणदाता नहीं है, ऐसा यह आत्मा असंग है। दूसरा कहा यह आत्मा असंग है, कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, तो कर्म का बंध भी नहीं है। और बंध नहीं है तो फिर बंध कहाँ से होता है, फिर ये चतुर्गति क्यों होती है? ऐसा जब पूछा तो वह कहता है कि प्रकृति कर्म का बंध करती है। तो कारण तो उन्होंने भी माना है कि बंध तो है, परंतु वो बंध प्रकृति करती है, प्रकृति में होता है। आत्मा तो सदा असंग है, आत्मा तो सदा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, आत्मा अकारक है, कोई कर्तव्य करता नहीं है, कुछ क्रिया कर ही नहीं सकता है, कूटस्थ नित्य है, निर्विकारी है, परम शुद्ध है, परम निर्मल है, कभी भी अशुद्ध हो नहीं सकता। ये सारे वाक्य किसके कहे गए थे दर्शनों में? दर्शनों में किसके कहे हैं? 6 दर्शन कहे थे पहले। त्रिपदी के विवेचन में 6 दर्शनों की व्याख्या की थी। ये सारे कथन कौन से दार्शनिक के हैं? सांख्य। सांख्य दर्शन ऐसा कैसा कहता है, वह कथन किया गया आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध। प्रकृति कर्म का बंध करती है। आत्मा तो असंग है, निसंग है, उसके कोई संगी साथी संयोगी नहीं है। और प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि 3 संयोग 3 संग मेरे साथ अनादि से हैं। इससे इनकार कैसे करें? ये 3 संयोग, एक शरीर आदि का, दूसरा शरीर आदि के कारण से शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के कारण से 5 इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए जो रस, आसक्ति, रति या अरति मनोनुकूल मनोज्ञ मिलने पर, अरति अमनोज्ञ या अमनोनुकूल मिलने पर जो रति या अरति होती है, आसक्ति होती है, उसी के कारण सारे बाह्य में
चाहे मोहादि, रागादि, क्रोधादि जो भाव गिनते हैं वे सारे गिन लेना, क्योंकि आत्मा के साथ संग है शरीर आदि का। तो शरीर के साथ इंद्रियां हैं, चाहे एक मिली हो चाहे पांचों मिली हो, क्रमशः गिनते गए थे। तो इंद्रियां हैं तो उनकी पूर्ति का जो भाव होता है उस भाव को कहा आसक्ति, और उसी आसक्ति से उस भाव के करने वाला यह मैं हूं, इसलिए कहा दूसरा संग इसके साथ जुड़ा भाव कर्म। भाव कर्म में जो भाव में करता हूं, जो परिणमन में करता हूं, जो अध्यवसाय में करता हूं, जो शुभ भाव या अशुभ भाव, शुभाशुभ अध्यवसाय जो मैं करता हूं, वह मेरा सारा परिणाम, परिणमन, प्रवृत्ति, क्रिया, कार्य, ये सारे क्या हैं? ये सारे मेरे द्वारा किए गए हैं। इसलिए कहा दूसरा हुआ भाव कर्म। यहाँ भाव करने वाला मैं, भाव का करने वाला मैं। तो चूंकि यह करने वाला मैं इसलिए कहा जाता है कि दूसरा संग मेरे साथ जुड़ा भाव कर्म। यहाँ जैसे ही दूसरा संग जुड़ा, इसमें कैसा लगता है, शरीर आदि मेरे संगी साथी आदि ये मेरे संग हैं। यहाँ तो स्पष्ट फिर भी लगता है ये वर्ण गंध रस स्पर्श का है, पुद्गल है, पौद्गलिक है। निश्चित लगता है, स्पष्ट समझ में आता है कि यह पुद्गल है, परंतु इस पुद्गल से प्रभावित हो करके, प्रेरित हो करके इसके लिए जो भाव कर्म करता हूँ वह भी मेरा मात्र संयोगी भाव है। संयोगी का अर्थ जो आता है और जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, एक सा रहता नहीं है, वह संयोगी। तो दूसरा मेरे साथ संयोग, संग, रागादि भाव कर्म। अब यहाँ भाव कर्म में कौन कौन से करते हैं? तो जैसे शरीर के साथ लगाया था आदि, उसमें शरीर से संबंधित सारे सचित्त अचित्त सूत्र कृतांग सूत्र के लिए कहा गया। उसमें आया है जो सचित्त यानी चित्त वाले सजीव, जीव, जीवित प्राणी, परिजन, प्रियजन, मित्र, बंधु, बांधव, ये सारे किसमें गिनते हैं? सचित्त। तो जो इसके साथ सचित्त परिग्रह या अचित्त यानी जिसमें चित्त नहीं है, जीव शक्ति नहीं है, उसे कहा अचित्त। जितनी चल अचल संपदा है यह सारा परिग्रह, और सूत्र कृतांग सूत्र में उस अनुसार कहा ये सारे सचित्त और अचित्त चाहे न्यून हो चाहे अधिक हो, चाहे न्यून मूल्य वाले हो चाहे अधिक मूल्य वाले हो, वे कर्म बंध के कारण है। इसका अर्थ है कि यहाँ ये सचित्त अचित्त भी बंध के कारण हैं। ये दूसरे प्रकार से कहा गया है, परंतु वहाँ पर भी ऐसा अवश्य है कि ये सचित्त हैं, अचित्त भी हैं। फिर भी यदि सचित्त भी कहा तो उसमें भी हम उसके आत्मा पर दृष्टि कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो परिजन, प्रियजन, मित्र, देश, बंधु, बांधव, सगे संबंधी, उनको आप क्या शुद्ध आत्मा रूप देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं कि नहीं? पुद्गल रूप ही, जैसे कहा जाता है कि पुद्गल रूप ही देख करके, महाराज मैं अपनी पति से, अपने पति से, अपनी पत्नी से क्या जीवित है तभी तो प्रेम करता हूँ, करती हूँ, कोई शव से थोड़ी प्रेम किया जाता है। मैंने कहा बड़े भले हैं आप, तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, आप तो उसकी आत्मा से प्रेम करते हैं। किससे करते हैं?
आत्मा से करते हैं ये शरीर से करते हैं? महाराज शरीर से करते होते तो फिर शरीर तो वह आत्मा के रहित पड़ा हुआ है, तो उससे तो हम नहीं करते हैं। जब तक वह जीवित है तो हम जीवित से ही तो प्रेम करते हैं, तो हम जीव से ही तो प्रेम करते हैं। मैंने कहा जीव यानी कौन सा जीव? शुद्ध आत्मा, उससे प्रेम करते हैं क्या? हाँ, जैसे ही कहता है कि यदि जीवित नहीं है तो मैं कैसे प्रेम करूं, मैं तो आत्मा है इसलिए प्रेम करता हूं। मैंने एक को उदाहरण दे दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पिताजी जिस समय चुनाव करने गए थे तुम्हारे लिए पत्नी लाने के लिए, उस समय परंपरा रही होगी, देखा भाई थोड़ी सी अब मिलती तो है नहीं लड़कियां, थोड़ी सी सांवली है तो क्या हो गया, थोड़ी सी तिरछी नज़र देखती है, कानी है तो क्या हो गया, थोड़ा सा पाँव लंगड़ाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, आजकल तो चल सकता है, ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने कहा ये सारे गुण देख करके और दो तीन बातें और तुमको बताई थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा पसंद आ गई थी क्या? आप में से किसी को पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? पसंद आ गई थी क्या? आ सकती है क्या? चलो आई कि नहीं वो आज छोड़ दो, आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? शरीर को देख रहे हैं। यहाँ जिस समय ये चुनाव होता है उसमें यदि आप कहते हो कि शव से थोड़ी प्रेम करते हैं, संबंध रखते हैं, हम तो उस जीवित से रखते हैं, हम तो जीव से रखते हैं, उस आत्मा से प्रेम करते हैं, तो आत्मा तो उसमें भी है, फिर आपने प्रीता क्यों नहीं की? इसका अर्थ है कि ये जो बाह्य अपेक्षा से कहा जा रहा है कि शरीर या शरीर से संबंधित जितने, वे भी मान लेना कि ये जितने भी परिजन परिचित हैं वे भी मात्र जीव रूप नहीं पुद्गल रूप ही हैं। तो प्रथम संयोग इस आत्मा के साथ इस पुद्गल का है शरीर आदि। तो प्रथम संयोग या संग शरीर आदि। दूसरा संयोग कहा शरीर या शरीर के साथ जुड़े हुए जितने आदि, उनके कारण से जो जो विकार के भाव उठते हैं वे सारे भाव का करने वाला कौन? तो मैं आत्मा। तो दूसरा संग हो गया इसके साथ भाव कर्म का। और यहाँ भाव निश्चित रूप से यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव के अनुसार, परिणाम के अनुसार, परिणमन के अनुसार वह परिणमता है, भाव करता है, परंतु भाव करता है कि पुद्गल भाव रूप परिणमन करता है, जीव भाव रूप करता है। तो वह हमें समझ में नहीं आता पुद्गल कोई भाव करता है क्या? पुद्गल का पौद्गलिक भाव है, जीव का जीव भाव है, परंतु फिर भी हम भाव शब्द जैसे आता है वैसे ही आत्मा से जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ भाव के लिए आगे शब्द लगाया कि यद्यपि यह जीव का भाव है, परंतु वह जीव का भाव पुद्गल प्रेरित है। सूत्रकार दृष्टांत देते हैं कि जिस समय एक प्रत्यक्ष जीव मयूर नाच रहा है, आपको वह प्रत्यक्ष जीवित प्राणी दिखाई दे रहा है, उसके क्या रंग बिरंगे पंख हैं, क्या उसका नृत्य है, क्या मन विभोर करने वाला, ऐसा जिस समय वो नाच रहा है तो आपका भी तो मन मयूर नाचता होगा अंदर में। अरे जिस समय उसका नाच देखते हैं होता है ना, जिस समय ऐसा उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके स्थान पर यदि आपके छोटे बड़े पर्दे पर दिखाई देता हो, पहले सूत्रकारों के पास फिल्म के उदाहरण नहीं थे, इस कारण से उन्होंने दृष्टांत दिया, यदि एक बड़ा कांच रखा हुआ हो और उसके सामने वह ऐसा नाचता नाचता मयूर आ जाए, तो बताओ उस कांच में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है
उसमें और वो साक्षात जो मयूर दिखाई दे रहा है उसमें कोई अंतर लगता है? जैसे रंग उसके पंखों के वहां दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे यदि कांच स्पष्ट है, साफ है तो दिखाई देता है। फिर भी कोई अंतर तो हुआ, वहां पर वह जीवित रूप से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वह चित्र मात्र है, तो वहां उसको कहें जीव भाव, यहाँ कहें अजीव भाव। जिस समय जीव स्वयं कोई भाव करता है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा करता है, तब तो कहा जाता है वह जीव भाव है। और यदि वह वैसा न करके जैसा वह कांच में या छोटे बड़े पर्दे पर वह प्रतिबिंब पड़ रहा है, नायक का नायिका का जैसा जैसा वे हाव भाव कर रहे हैं, वह सारा हाव भाव उस पर्दे पर देख करके क्या आपको ऐसी कल्पना नहीं होती है कि ऐसा एक नायक है, ऐसी एक नायिका है, और उसके आधार पर क्या आपको ऐसा समझ में नहीं आता है क्या? वहाँ वह नायक और नायिका तो आपस में यदि एक दूसरे से बोले बिना भी और हास विलास परिहास से, हाव भाव से, भाव भंगिमा से समझ जाते हैं, यह मुझसे प्यार करता है, यह मुझसे प्यार करती है। आप देखने वालों को भी अनुभव आता है क्या ऐसा? देखने वालों को अनुभव आ जाता है क्या? उसकी भाव भंगिमा आपको तो चित्रपट पर दिखाई दे रही है, तब भी क्या उसके भाव का मूल्यांकन कर लेते हैं? भाव ताड़ जाते हैं। जिस समय आप उसके भाव ताड़ जाते हैं, इसका अर्थ है कि जो चित्र देख करके भी आपको ऐसा होता है, ऐसा दृष्टांत देख करके ज्ञानी कहते हैं कि जिस समय कोई पौद्गलिक वस्तु सामने आती है और उस पौद्गलिक वस्तु के अनुकूल या प्रतिकूल आने का कोई निमित्त कारण बाह्य में होता है। बाह्य में कौन सा होता है? तो कहते हैं पूर्वोपार्जित किसी अनुकूल या प्रतिकूल कर्म के फलस्वरूप वह अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति या वस्तु या स्थिति सामने आती है, और उस समय हम अनुकूल में राग करते हैं, प्रतिकूल में द्वेष करते हैं। यदि वह मनोज्ञ वस्तु आती है तो रति, और अमनोज्ञ आती है तो अरति करते हैं। यदि वह इष्टकारी स्थिति हो तो उसमें हर्षित होते हैं, अनिष्टकारी हो तो उसमें राग रंजित होने के स्थान पर शोक रंजित होते हैं। और जिस समय साताकारी परिस्थितियां बनती हैं उस समय आसक्ति होती है, असाताकारी बनती हैं उस समय वितृष्णा घृणा होती है। उस समय ये सारे भाव किसके कारण हो रहे हैं? किसके कारण हो रहे हैं? तो इसमें कारण देखना, कारण कौन है? कारण में बाह्य में एक पौद्गलिक कर्म है, बाहर में अनुकूल या प्रतिकूल, वह पूर्वबद्ध साताविद्री कर्म के उदय से कल दृष्टांत दोनों के दिए थे। इस प्रकार का जब कर्म उदय में आता है, अंदर में भी घाती कर्म की प्रकृति उदय में आती है, और दोनों कर्मों की प्रेरणा एक दूसरे से दोनों जुड़ते हैं, और उसी समय राग या द्वेष आदि का भाव होता है, और 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। यह आत्मा को कर्तृत्व का भाव किससे आया? पुद्गल से आया। पुद्गल से यानी पुद्गल की प्रेरणा से आया। यहाँ पहली गाथा कर्म कर्तृत्व में आई थी, होयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म। यहाँ चेतन की प्रेरणा न हो तो कर्म कौन ग्रहण करे। यहाँ वस्तुतः पुद्गल यह प्रेरणा करने के लिए तत्पर है।
वह पुद्गल अनुकूल व्यक्ति कहो कि प्रतिकूल व्यक्ति कहो, वह पुद्गल घाती कर्म से राग मोहिनी वेदनी कषाय कर्म कहो कि अंदर में जो पूर्व में अघाती उत्पन्न किया वह बाहर में एक निमित्त बनकर के खड़ा है, साता पहुंचाने वाला व्यक्ति, ये सारे पुद्गल हैं। अब जिस समय शिष्य ने प्रश्न किया था, आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंद, प्रकृति बंद करती है, आत्मा तो असंग रहती है, आत्मा कोई बंद विकार का भाव कर ही नहीं सकती। यहाँ आत्मा को निर्विकारी कहने वाले सांख्य दर्शनी को महावीर क्या उत्तर देते हैं कि यद्यपि वह राग कराने के लिए कर्म या कर्म का फल बाह्य में कोई अनुकूल या प्रतिकूल ये खड़ा है, अब उससे प्रेरित होकर के जो कार्य करने वाला है वह कौन है? कि वह मैं आत्मा। क्या वह पुद्गल कर्म मुझे ऐसे पौद्गलिक भाव में परिणमा सकता है? अब दूसरा प्रश्न कि क्या वह मुझे प्रेरित कर सकता है, उसकी सामर्थ्य है क्या, वह मुझे परिणमा सकता है क्या? यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कहा जाता है मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो गया है, दरवाजा खुल गया है मोक्ष का। कितनी सी बात समझ में आ जाए कि वह तो प्रेरणा दे रहा है, परंतु उसकी प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर के यदि उसके अनुसार कार्य करूं तो मोक्ष का दरवाजा तो बंद हो जाता है, चतुर्गति रूप संसार का दरवाजा खुल जाता है। और यदि मैं ऐसा न करूं तो चतुर्गति रूप संसार का दरवाजा बंद हो जाता है और मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। तब तो समझो, समझ में नहीं आता है, ऊपर से निकल जाता है। मैंने कहा क्यों निकल जाता है? अपनी बड़ी महत्व की बात है, क्यों नहीं मान लेते? तो फिर ऊपर से नहीं निकलेगी। समझ में आ सकता है, समझना चाहे तो। जिस समय वह प्रेरित कर रहा है, अब वो प्रेरित करने वाला तो कितना ही प्रेरित करे। और शिष्य ने यहाँ पर सांख्यमती शिष्य कहता है कि वस्तुतः ये प्रकृति बंद कराती है। तो अब यहाँ सूत्रकार इसको विशेष तौर से कहते हैं, यदि प्रकृति में इस प्रकार की शक्ति है, अब प्रकृति पौद्गलिक है, सांख्यमती भी इन 24 को जड़ मानते हैं और हम महावीर के अनुयायी भी 8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों को क्या मानते हैं? पुद्गल। अन्य दार्शनिक, अन्य धर्मवेत्ता सभी के सभी कर्म को कोई संस्कार गिनता है, कोई कर्म गिनता है, कोई भाव गिनता है, पूर्व का किया हुआ भाव स्वतः फल देता है ऐसा गिनता है। एकमात्र महावीर हैं जो कहते हैं कर्म पुद्गल है। कर्म किसका रचा हुआ? तो पुद्गल का। कौन सा पुद्गल? के कार्मण वर्गणा के पुद्गल का रचा हुआ है। अब यदि मैं भी ऐसा कहूं कि इस कार्मण वर्गणा के पुद्गल ने ही ऐसा परिणमन किया है, कहा था मैं, आत्मा कर्ता के बिना कार्मण वर्गणा क्या पुद्गल स्वतः 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है। और उसमें स्पष्ट किया था कि वह स्वशक्ति से ऐसा कर रहा है, अपने स्वयं की शक्ति से ऐसा कर रहा है। यहाँ इसी बात को समझने के लिए समयसार सूत्रकार क्या कहते हैं, यदि ऐसा मानो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता है, तो प्रथमतः यह कहो कि उस दूसरे द्रव्य में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति नहीं है, एक विकल्प।
दूसरा विकल्प यद्यपि उसमें तो परिणमन करने की शक्ति है, पर पहला द्रव्य कहता है कि मैं उसको परिणमाता हूँ। शक्ति तो उसमें है, फिर भी मैं उसको सहायता करता हूँ, मैं उसको परिणमाता हूँ। प्रथम विकल्प में क्या कहा कि यदि दूसरे द्रव्य में स्वयं में परिणाम की शक्ति है। सांख्यमती क्या मानते हैं? जीव अपरिणामी है। याद रखा था, जीव अपरिणामी है। कैसे समझा था त्रिपदी में? त्रिपदी में क्या समझा था? जीव अपरिणामी है यानी कूटस्थ नित्य है, विकार होता ही नहीं है, विकार हो ही नहीं सकता है। विकार एक परिणमन है, वह परिणमन इसमें होता ही नहीं है। यदि सांख्यमती ऐसा मानते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य तो है पर द्रव्य में परिणमन का स्वभाव नहीं है, ऐसा सांख्य मानते हैं। महावीर उस त्रुटि को निकालते हैं। महावीर कहते हैं कि यदि द्रव्य है तो उसमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, वह अपने गुण के अनुसार परिणमन करेगा ही। अपने गुण के अनुसार। गुण के अनुसार का क्या अर्थ? जिसका जैसा गुण है, और चारों द्रव्यों के अपने अपने गुण है या नहीं? अपने अपने गुण है, और अपने अपने गुण का क्या अर्थ है कि जो गुण उस द्रव्य में है वह अन्य द्रव्य में नहीं है, इसीलिए उस गुण की विशेषता से वह अन्य द्रव्य से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला सिद्ध होता है। धर्मास्तिकाय में गमन करने का, गमन में सहायभूत हेतु होने का गुण है, वह गुण 5 अन्य में है नहीं है। अधर्मास्तिकाय में स्थित होने का, सहायता देने का गुण है, क्या अन्य 5 में है? नहीं है। आकाशास्तिकाय में अन्य सभी द्रव्यों को स्वयं को भी आधार देने का एक गुण है, अन्य 5 में नहीं है। उसी प्रकार से पुद्गलास्तिकाय में निरंतर सड़नगलन 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 का परिणमन या उसका स्वभाव है, उसमें भी कोई गुण है। वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण हैं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श 4 या अनंत इसी प्रकार के गुण क्या अन्य 5 द्रव्यों में है? नहीं है। और जीव में कहा जाता है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं। और अब यहाँ बता देना कि क्या ये गुण जो मुझ में है वे अन्य 5 में है? नहीं। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कोई विशिष्ट गुण है, उस वैशिष्ट से प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला सिद्ध होता है। और यदि 5 द्रव्यों का यह समझ में आता है कि वे अपने अपने गुणों में परिणमन करते हैं, सांख्यमती ऐसा कहते हैं कि यह पुद्गल या पुद्गल की कर्म प्रकृति यह परिणमन करती है। महावीर कहते हैं सत्य है, पुद्गल स्वतः अपने गुण में परिणमन करने की शक्ति रखता है। यदि सांख्यमती ने ऐसा कहा तो उसी बात को वापस वे सांख्यमती कहते हैं ऐसे ही जीव यह अपने गुण में तो रहता है पर परिणाम कुछ नहीं करता है, परिणमन उसमें नहीं है। परिणमन नहीं है यानी जैसा गुण वैसा परिणमन। गुण कैसा? जानना, एक से परीक्षा करना। गुण कैसा? जानना। सांख्यमती कितने सही हैं ऐसा भी लगा लेना। जानना यदि इसका गुण है
पांचों द्रव्य अपने अपने गुण में ही रहते हैं, तो छठा द्रव्य वह भी अपने ही गुण में रह सकता है, पर गुण में जा नहीं सकता। तो क्या सत्य कहा उन्होंने? सत्य तो कहा, सत्य ही कहा है। कहा तो सत्य है, परंतु यह नहीं समझा कि पांच द्रव्य तो स्वभाव परिणमनशील हैं, और इस जीव द्रव्य के साथ एक विचित्रता है कि इसमें स्वाभाविक परिणाम भी होते हैं और वैभाविक परिणाम भी होते हैं। ये दोनों बातें एक साथ यदि कहा जाए, व्यावहारिक जगत में उदाहरण रखें कि प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं क्या? उत्तर आएगा कि नहीं। शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप में आत्मा। एक भाई ने प्रश्न किया, पर साहब शुद्ध सत्ता क्या होती है, अशुद्ध सत्ता क्या होती है? मैंने कहा शुद्ध सत्ता होती है जिस समय आत्मा परम विशुद्ध निर्मल निर्विकारी ऐसा वास्तव में है, परंतु उस पर अशुद्ध सत्ता हावी हो जाती है। अशुद्ध सत्ता कैसे हावी हो जाती है? अब जैसा व्यक्ति होता है वैसा उत्तर देना पड़ता है। मैंने कहा यहाँ आए तो आपने समझा मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा कोई संगी साथी नहीं है, ये सारे संगी साथी ये सपने हैं, झूठे हैं, माया है, छलावा है। और यहाँ पक्का करके गए कि कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं। ऐसा रटते रटते सीढ़ियाँ उतरे, सीढ़ियाँ उतर के सड़क छोड़ करके घर में गए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जैसे ही घर वाली सामने दिखी, उस समय क्या हो गया? भूल गए, सब भूल गए। जैसे कहा तुम मेरी नहीं, तुम मेरी, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा। तो यहाँ पर शुद्ध सत्ता, यहाँ तो शुद्ध सत्ता का अनुभव किया, और जैसे ही घर गए और वह प्रिय पत्नी मिली और उसने कहा कहाँ जाके आए थे? उसने कहा उदय मुनि के यहाँ पर गए। क्या समझ क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप हूँ, अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप मैं हूँ ही नहीं, मैं तो मात्र शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ। बैठे रहो बैठे रहो, घर गृहस्थी उससे चलेगी क्या? घर गृहस्थी क्या उदय मुनि से चलेगी? बताओ, आप सब उत्तर देगा। घर गृहस्थी, अरे घर गृहस्थी तो मेरे से चलेगी। क्या कहती हो? क्या कहती हो? ऐसे ही कहते हैं, घर गृहस्थी किससे चलेगी? तो फिर मैंने कहा कि जैसे आप घर जाते हो और वैसे जो जो आप पर हावी हो जाते हैं, उस समय कहो अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा का हावी हो गया। किस पर हावी हो गया? उस शुद्ध सत्ता पर अशुद्ध सत्ता हावी हो गई। तो शुद्ध सत्ता दुबक कर के अंदर बैठी हुई रही। कब तक? लो अनंत काल। तो अनंत काल की भूल अब तो सुधार लो कि मैं तो शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा सिद्ध समान हूं, और अशुद्ध सत्ता तो ऊपर से ओढ़ी हुई है, आई हुई है, संग है, संयोग है, मैं नहीं। यह मैं नहीं हूं, यह अशुद्ध सत्ता। जिस समय ज्ञान यह शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप का एक प्रमाण है, जानना, और जानने के साथ में यदि और कोई परिणाम हो रहा है तो कहा वह अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भावी हो गया है। उस समय वह अशुद्ध भाव में जाता है, और अशुद्ध भाव कहलाता है शुभ या अशुभ। जैसे वह अशुभ भाव में जाता है वैसे वह शुद्ध स्वभाव दब जाता है, मर नहीं जाता है, दब जाता है। उदाहरण याद रखा हो, याद रखा गया? जिस समय शीतल स्वभावी पानी उष्ण स्वभावी अग्नि से संपर्क करता है
और उष्ण हो जाता है, यदि वह उससे पृथक हो जाए, अशुद्ध सत्ता से वह पृथक हो जाए, अशुद्ध संग से कुसंग से वह हट जाए, तो अपना शुद्ध स्वरूप स्वतः सहज ही प्रकट होता है, सहज ही प्रकट होता है, सहज। और यदि यह पता लगाना हो कि क्या शुद्ध सत्ता दुबक कर बैठी है कि मरी गई है, तो कहा गया था उस समय कि यदि उसी गर्म पानी को उसी आग पर डालो तो आग बुझ जाती है। इसका अर्थ है कि उसका शुद्ध स्वभाव दबा हुआ था, मरा नहीं था, मिटा नहीं था, एक अंश में भी मिटता नहीं है। यदि सांख्यमति की बात यहाँ तक माने तो सत्य है, परंतु महावीर कहते हैं कि यदि ऐसा कहो कि मात्र यह पुद्गल ही ऐसा है कि जिसमें इस प्रकार का विकार का भाव होता है, तो पुद्गल में ऐसी यह शक्ति नहीं है, वह मात्र वर्ण गंधर्व स्वरूप परिणमन कर सकता है। वह अब दो, क्या यह पुद्गल कर्म जीव को परिणमा सकता है? पहला दृष्टांत लिया था। यहाँ क्या यह पुद्गल कर्म जीव को परिणमा सकता है? पहला प्रश्न। जीव में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है कि नहीं? है। चाहे स्वभाव परिणमन कहो, चाहे विभाव परिणमन कहो, परंतु परिणमन करने की शक्ति उसमें है। यदि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति है, तो दूसरा द्रव्य यदि कहे कि मैं तुमको परिणमाता हूं, तो वह कहेगा कि मुझ में जब स्वयं में शक्ति है तो मुझे तुम्हारी क्या अपेक्षा है? स्वयं में शक्ति हो तो दूसरे की अपेक्षा है नहीं। और मान लो वह कहे कि नहीं नहीं मैं तुमको परिणमाता हूं, तो दूसरा पक्ष लो कि क्या पहले द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति नहीं है? अभी कहा था प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने गुण के अनुसार परिणाम करने की शक्ति, परिणमन करने की शक्ति है। यदि प्रत्येक द्रव्य में वह शक्ति पड़ी हुई है, तो फिर दूसरे द्रव्य में वह क्यों देखेगा? और यदि कहो कि दूसरे द्रव्य में शक्ति नहीं है, तो क्या पहला दे सकता है? यदि शक्ति नहीं है उसमें तो नहीं दे सकता। शक्ति है तो उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है, और शक्ति है ही नहीं तब तो वह दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात, यदि यह पुद्गल कर्म कहे कि नहीं मैं तुमको शक्ति देता हूं, तो क्या इस पुद्गल में जीव शक्ति है? नहीं है, पौद्गलिक शक्ति मात्र है। तो यह पौद्गलिक शक्ति से पौद्गलिक प्रेरणा तो देता है। पौद्गलिक प्रेरणा यानी यह मात्र वर्ण गंध रस स्पर्श रूप परिणमन करते हुए मेरे सामने आता है, और मैं क्या कर लेता हूं? उसके अनुसार अपना भाव, अपना परिणमन उसके अनुसार कर लेता हूं। तो उसने कराया, मैंने ही किया। क्योंकि मैंने किया इसलिए कहा जाता है कि उसने परिणमाया। परंतु यदि सिद्धांत माने तो सिद्धांत किससे सिद्ध होता है कि यदि ऐसी उस पुद्गल कर्म में जीव को परिणमाने की शक्ति हो, तो अरिहंतों को भी परिणमावे, सिद्धों को भी वैसा ही रागादि रूप करे। कर सकता है? यदि शक्ति है तो करना चाहिए, शक्ति नहीं है। यदि अरिहंत और सिद्धों को वह नहीं परिणमा सकता, तो फिर मुझे क्यों परिणमाता है? स्वयं। तो फिर पहले तय क्या करना था? तय क्या करना था? तय ये करना था कि मैं मुझ में ही परिणमन कर सकता हूं, और पर गुण से मैं प्रभावित हो ही नहीं सकता, और होता हूं तो कर्म का
करता होता हूँ। यदि मैं स्वयं के अपने गुण में परिणमन नहीं करता हूँ और पर गुण के परिणमन का कर्तृत्व ओढ़ता हूँ, जो बाह्य में जिन ने कार्य ओढ़ रखे हैं ना, परिजन के, घर के, परिवार के जो कर रखे, ओढ़ रखे हैं, इसी प्रकार से यदि मैंने स्वयं ने अपने आप को राग रूप करने के लिए तय कर लिया कि मैं तो राग ओढ़ना चाहता हूं, तो राग रूप रंजित होता हूं। स्वभाव है क्या? नहीं। बस यही समझने की बात है कि राग रूप होने का मेरा स्वभाव नहीं है, तेथी सहज स्वभाव नहीं। यद्यपि मैं राग रूप हो रहा हूं, रागादि रूप हो रहा हूं, पर वह मेरा स्वभाव नहीं है। और यदि केवली प्रत्यक्ष वाणी से समझ में आ जाए कि जिस समय मैं अपने स्वभाव में रहूं तो कर्तृत्व नहीं है, और स्वभाव से परे हटूं तो कर्म का कर्तृत्व है, तब फिर आगे कुछ बोध की आवश्यकता है क्या? है? फिर मुझसे इतनी 2.5 महीने और क्यों बुलवाना चाहते हो? और क्यों बुलवाना चाहते हो? हो गई ना बात पूरी, पक्का हो जाएगा। कि महावीर को भी 30 वर्ष तक बोलना पड़ा, कहाँ चैन पड़ा, समझ में आता कहाँ है हमारे इतने जल्दी से। तो कहते हैं कि जिस समय पुद्गल कर्म कहता है कि मैं हे जीव तुझे परिणमाता हूँ, तो जीव कहता है कि मुझ में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है, तुम्हारी मुझे अपेक्षा नहीं है। यदि तुम ऐसा कहते हो कि नहीं शक्ति तो तुम्हारे पास है, परंतु परिणमते को मैं परिणमाता हूँ, और जब वो स्वयं ही परिणमन कर रहा है तो तुम कौन होते हो परिणमाने वाले? तो दोनों विकल्प सही नहीं उतरे। अब उसका विलोम ले लें। जीव द्रव्य इस पुद्गल को परिणमाना चाहता है, विलोम। जैसे कर्म पुद्गल जीव को परिणमाता है, ऐसा भाव किया था, उसमें दोनों विकल्प लिए थे, वैसा का वैसा दोनों विकल्प इसमें भी लेना कि जीव द्रव्य इस पुद्गल को परिणमाना चाहता है। यदि विकल्प में लें कि पुद्गल में परिणमन करने की शक्ति नहीं है और जीव इसको परिणमाता है, एक विकल्प, उसमें तो शक्ति है, परंतु यह उस परिणमते को भी परिणमाता है, ऐसा दूसरा विकल्प। तो वहां पर भी यदि पुद्गल में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है तो जीव की उसे अपेक्षा नहीं है। और दूसरा विकल्प लें कि वह जीव स्वयं परिणमता है, तो उसमें यह पुद्गल कर्म, उसी प्रकार से पुद्गल कर्म को जीव परिणमाने में समर्थ नहीं, परिणमते को परिणमाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं परिणमन कर रहा है, तो दूसरा उस परिणमते को कैसे परिणमाएगा? दोनों विकल्प सही नहीं होते हैं। तो सांख्यमती को उत्तर यह हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में परिणमन करता है। हे इंद्रभूति गौतम, जो तुम कहते हो आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, वस्तुतः प्रकृति यह स्वयं कर्म का बंधन नहीं कर सकती। कर्म प्रकृति, अब यहाँ महावीर के स्वरूप को समझने के लिए, कर्म स्वरूप को समझने के लिए प्रकृति के स्थान पर कर्म प्रकृति लेना कि कर्म प्रकृति यह स्वयं कर्म करती है क्या? ये सारी व्याख्या किसके लिए हुई है कि कर्म प्रकृति स्वयं कर्म का कर्तृत्व नहीं कर सकती। बीच में किसका भाव आएगा? जीव का भाव। जब तक जीव का भाव उस पूर्वोपार्जित कर्म प्रकृति से मिलता नहीं है, तब तक वह परिणमन नहीं कर सकता है। और यदि जीव का भाव उसके साथ न जुड़े तो
तो वह उस रूप में परिणमन नहीं करेगा, अपने सहज परिणाम में रहेगा। यदि वह कार्मण वर्गणा का पुद्गल अपने सहज परिणाम में जाता हो तो जाए, मुझे क्या लेना देना। यदि वह मेरे साथ जुड़ करके ज्ञानावरणादि कर्म रूप हो गया है और अब वह उदय में आया है, मैं उसके अनुसार पुनः राग या द्वेष न करूं तो कहा जाता है वह अपने सहज परिणाम में चला जाएगा। क्यों कि मैं अपने सहज परिणाम में चला गया। अपना सहज परिणाम कौन सा? जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, स्वरूप प्रमाणता स्वरूप प्रमाणता स्वरूप प्रमाणता। जिस समय वह कर्म मुझसे रागादि रूप परिणमाने के लिए उदय में आता है, वह मुझे रागादि परिणाम कराना चाहता है, उस समय यदि ये सिद्धांत समझ में आ जाता हो कि मैं अपने गुण में अपने गुण का ही कर्तृत्व कर सकता हूँ और मेरा गुण जानना जानना, मानना मानना, देखना देखना ऐसा है, तो जिस समय मैं अपने सहज स्वभाव में आ जाता हूँ तो वह कर्म भी अपने सहज स्वभाव में चला जाए। वह कर्म फिर क्या बन गया? वह कर्म पुनः कार्मण वर्गणा का पुद्गल बन गया। मैंने उसको विकृत किया, हाँ, वह सहज परिणमन कर रहा था कार्मण वर्गणा का पुद्गल, परंतु मैंने विकार का भाव किया, इसलिए उसमें एक असहज प्रक्रिया हुई। वह ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन करके मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हुआ, तब कहलाया कर्म। और अब वह कर्म जिस समय फल देने आया है, उस समय मैं उस फल के अनुसार राग आदि कोई विकार का भाव न करूं तो फिर वह भी पुनः विकृत नहीं होगा, क्योंकि मैं अब अपने स्वयं की आत्मवृत्ति में चला गया, तो वह भी अपने स्वयं के गुण में परिणमन करने लग जाता है। तो सिद्धांत बना, आत्मा यह कर्म के विकार से विकृत होता है और ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल भी मेरे विकार से विकृत होते हैं। दोनों एक दूसरे को विकृत करते हैं। पहले कौन किसको करता है? का अनादि से ऐसे ही चल रहा। अनादि से ये कर्म विकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो कर्म विकार कब जुड़े? अनादि कह दिया, अनादि का यानी कर्म विकार अनादि से है। रागादि कब से है? अनादि से। रागादि के कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म विकार ये भी अनादि से है, और उसके कारण से शरीर आदि ये भी अनादि से है। यदि अनादि से तीनों विकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कहा जाता है कि अब क्या करें, ये तो मैं पूरी तरह से अनंत काल से विकार ग्रस्त हो गया हूँ, अब कहाँ से निर्विकारी होऊंगा। यदि ऐसा मान लिया तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे अनंत काल से यह विकार का भाव हो रहा हो, तब भी वह एक एक समय करते एक एक समय की पर्याय है, और वह एक एक समय की पर्याय जिस समय में ज्ञान विकार रूप होकर के पर पदार्थ को देख करके उसे ऐसा जानता है कि यह मैं हूँ, यह एक समय की अज्ञान पर्याय जैसे ही सहज पर्याय में परिणमित होती है, वह पर को पर रूप दे जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। उस समय कहा जाता है अज्ञान से ज्ञान में एक समय में, कितने समय में? अनंत काल का अंधकार कितने से समय में मिटा? एक समय की ज्ञान की एक किरण से घोर अज्ञान का अंधकार अनंत काल का एक समय में मिटता है। उसी प्रकार से जिस समय दूसरे को अपने रूप देख रहा था, वह अनादि का अदर्शन एक समय में उसको देखना बंद करके स्व को देखे तो
वह एक समय में अदर्शन से स्वदर्शन में आता है और अनादि से चाहे पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले सुख कोई सुख मान रहा था, उसी अनुभव को अपना अनुभव मान रहा था। जैसे उसको आत्मा का अनुभव आता है वैसे वो सारा अनुभव कितने समय में विलीन हो जाता है? तो कहा एक समय में। इसे कहते हैं ये एक समय की जो विभाव परिणति है वह मिटे तो स्वभाव परिणमन प्रकट होता है। विभाव में जब तक रहते हैं तब तक विभाव का कर्ता कहलाता हूँ और जिस समय विभाव का कर्तृत्व मिटता है उस समय मैं सहज स्वभाव का कर्ता होता हूँ। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।